हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर 9 को देखेंगे। इसके पहले 1 से 8 चैप्टर को ऊपर वीडियो डिस्कस कर दिए हैं। यदि वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज का चैप्टर है लिंग, वचन, काल और वाच्य। तो टाइम ने वेस्ट करते हुए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों इसके पहले यदि आप चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों इसमें कौन सा स्त्रीलिंग, आपको यही चीज़ें बताना। देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों जब आप पढ़े रहेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी कर पाएंगे। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग कई क्वेश्चन होते हैं, आपको देख के नहीं समझ में आएगा कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, ठीक है। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन हो जाएगा? आज्ञा, ठीक है। जो आज्ञा हैं ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। और इस तरह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसमें जो आज्ञा है वो क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। आज्ञा स्त्रीलिंग शब्द होता है। शेष शब्द मार्ग, परिमाण, गृह पुल्लिंग शब्द के उदाहरण है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। इसमें बताना कि कौन सा शब्द जो इसमें क्या होता है? पुल्लिंग है। तो इसमें कौन सा पुल्लिंग हो जाएगा दोस्तों? विवाह। देखिए जो विवाह होता है क्या होता है? पुल्लिंग होता है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पुरुष होते हैं, ऐसे ही आप टिक बना लीजिए कि जो पुरुष होते हैं वही विवाह करते हैं। जो पुरुष होते हैं वो वहीं क्या करते हैं? विवाह करते हैं। स्त्री का विवाह होता है लेकिन विवाह करता कौन है? पुरुष करते हैं। बस आप ट्रिक बता दीजिए। ट्रिक ऐसे याद करने का ट्रिक है, कोई कारण नहीं है, ठीक है। तो जो पुरुष होते हैं वही क्या करते हैं? विवाह करते हैं। तो विवाह जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी जो है सब क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अगला है कि किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है। देखिए नायक का नायिका ये सही है, सेवक का सेविका ये सही है, अनुज का अनुजा, ठीक है, ये भी सही है। तो इसके नहीं है। देखिए ये संचालक का क्या होता है? संचारिका लिख दिया, यही क्या है? गलत है। ये संचालक का संचालिका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संचालिका होना चाहिए। यहाँ पर इसके बारे में लिखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए संचालक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? संचालिका होगा। अन्य सभी विकल्प नायक का नायिका, सेवक का सेविका, अनुज का अनुजा, ये सब सही है। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। इसमें से बताना है कि ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो इसमें कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो जो संबल होता है स्त्रीलिंग नहीं होता है, ठीक है। योजना बनाई जाती है। और यामा देखिए एक रचना है महादेवी वर्मा, तो ऐसे याद कर सकते हैं। भिक्षा दी जाती है, भिक्षा दी जाती है, यामा महादेवी वर्मा की रचना है। तो महिला थी, स्त्रीलिंग कर देना है, ठीक है। योजना बनाई जाती है भी क्या होगा? स्त्रीलिंग। जो संबल होता है क्या होता है? पुल्लिंग। आपको ध्यान रखिएगा ये संबल क्या होता है? पुल्लिंग होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उस समूह को चिन्हित करें जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन सही रूप से किया गया। देखिए कवि का क्या होता है? कवित्री होता है, ठीक है। कवि का क्या होता है? कवित्री होता है। देखिए कवित्री इसी ऑप्शन में है। देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसी में नहीं है। कवित्री का देखिए वर्तनी शुद्ध वाला जब चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ बताएं, ठीक है। कवि का क्या होता है? कवित्री होता है। सम्राट का क्या हो जाएगा? सामग्री हो जाएगा, ठीक है। नेता का हो नेत्री होता है। विदुर का क्या हो जाएगा? विधवा। अगर आपको कवि का कवित्री पता था तो यहीं से आपका काम चल जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? बी। इसमें कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपको बताना इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों कौन सा स्त्रीलिंग है? देखिए अभी विवाह तो बताएं कि पुल्लिंग होता है। स्त्रीलिंग कौन होता है? भाषा, ठीक है। भाषा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। भाषा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। छठवें का ये डिटेल यहाँ पर लिखा है, देख लेते हैं। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट यहाँ पर देखते हैं, ऊपर ही कर लेते हैं इसको। देखिए दिए गए विकल्पों में से भाषा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि प्रभाव, विवाह एवं निर्माण पुल्लिंग शब्द है। फिर कह रहा है निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है। इसमें बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो देखिए जो कुंडली है दोस्तों, जो कुंडली होता है वो क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। कुंडली कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है। देखिए मात्रा से आप पहचान सकते हैं कुंडली, ठीक है। कुंडली क्या होता है? स्त्रीलिंग होती है। 1-2 बार वीडियो आप देखेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
यहाँ पर देख लिया। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन है। तो दोस्तों जो मृत होता है ये क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। और जो संकल्प, चक्रव्यूह और उत्साह क्या होता है, पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा, मृत्यु क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो गणेश, गणपति क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जो गणना होता है क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। गणना क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौओं के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। अगर कौवा है उसको आपको स्त्रीलिंग बताना है तो आप क्या किया जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो क्या किया जाता है, कौवा के पहले मादा लगाते हैं, ठीक है। मादा कौवा क्या लिखा जाएगा, इसको मादा कौवा लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे इसके आगे, मादा कौवा। तो क्या होता है, मादा कौवा लगाने से वो क्या बन जाता है, स्त्रीलिंग बन जाता है। देखिए कुछ ऐसे होते हैं उसमें मादा लगाना, जैसे नर मक्खी है तो इसका स्त्रीलिंग मक्खी, मक्खी है नर मक्खी, तितली है नर तितली, खटमल है मादा खटमल, खरगोश है मादा खरगोश है। अगला है आपको बताना है मंत्री शब्द का लिंग क्या है। अच्छा देखिए आपको पूछा है कि मंत्री शब्द का लिंग क्या है। तो जो देखिए मंत्री कहने से आपको न ये पता चल पाता है कि पुरुष है कि स्त्री है, तो उसको वह लिंग कहते हैं। भाई पुरुष भी हो सकता है, भाई मंत्री महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। जो महिला दोनों होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वह लिंग बोलते हैं। भाई मंत्री जो होते हैं पुरुष भी हो सकती है और महिला भी हो सकती है, ठीक है। 11 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं, ठीक है। कह रहा है कि अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं दोस्तों, ये पुल्लिंग में होते हैं। किस में होते हैं दोस्तों, पुल्लिंग में होते हैं। ध्यान रखिएगा जो ई होता है और बड़ी ई होता है, ठीक है। ई और बड़ी ई होता है और री, ध्यान रखिएगा ये ई और री ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी सब जो वर्णमाला के अक्षर होते हैं क्या होते हैं, ये सब पुल्लिंग होते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है। यहाँ इसके बारे में लिखा है अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। ई, बड़े ई और री स्त्रीलिंग होते हैं। ध्यान रखिएगा यही 3 स्त्रीलिंग है, बाकी से भी क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। अगला है इनमें से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। कह रहा है इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। तो देखिए दोस्तों ये जो भेड़ा है, ठीक है, भेड़ पहले क्या था, ये भेड़ था, इसमें आ लगा है, ठीक है। तो क्या बन गया, भेड़ा बन गया, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए भेड़ शब्द में आ प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्द भेड़ा बनाया गया है। कुछ स्त्रीलिंग संज्ञाओं के आगे आ प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द बनाया जाता है, जैसे भैंस से भैंसा बना दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है, ठीक है। तो बताना है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। तो उनका लिंग क्या होता है दोस्तों, स्त्रीलिंग होता है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखिए घबराहट है, जैसे घबराहट हो गया, सकपकाहट हो गया, बौखलाहट हो गया, चिकनाहट हो गया, चिल्लाहट हो गया, ये सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। बाकी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का परिभाषा आप लोग तो जान ही रहे हैं, ठीक है। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा। कह रहा है पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या हो जाएगा, तो काला काली हो जाएंगे, ठीक है। काला क्या हो जाएंगे, काली हो जाएंगे। काला क्या हो जाएगा, काली हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। आपको बताना है जो कव्वाली लिखा है, ठीक है, इसमें कौन सा लिंग होगा। तो दोस्तों कव्वाली कैसा होगा, स्त्रीलिंग। कैसा होता है, कव्वाली स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। ऐसे अब कव्वाली कैसे लिखेंगे, कव्वाली, कव्वाली से क्या याद करिएगा, काली, कव्वाली से काली। काली क्या होती है, महिला है, ठीक है। भाई काले जो है स्त्रीलिंग है कि नहीं, काले जी जो क्या है, स्त्री हैं, तो उसको स्त्री, इसको याद करने का ऐसे टिक होता है। कव्वाली क्या होंगे, स्त्रीलिंग होती है। 16। उसके बाद देखते हैं 17 नंबर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि संज्ञा की जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है। तो जिसमें स्त्रीत्व का बोध होता है उसको क्या बोलेंगे, स्त्रीलिंग बोलेंगे। तो बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों जो केतली होगा ये क्या होगा, स्त्रीलिंग होता है। केतली कैसा होता है, स्त्रीलिंग होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसमें बताना इसमें कौन सा स्त्रीलिंग है। दोस्तों जो जमीन होता है वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। जमीन क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। बाकी जो बचे वो क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा शब्द पुल्लिंग होता है, तो देखिए इसमें कौन सा आपको बताना है कि इसमें कौन सा पुल्लिंग होगा। तो दोस्तों इसमें पुल्लिंग कौन सा होता है, न्याय। न्याय क्या होता है, पुल्लिंग होता है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी देखिए जो मंडली होता है स्त्रीलिंग होता है, सभा और मंत्रण, ध्यान रखिएगा तीनों, इस सभा और मंडली कई बार पूछा जा चुका है, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन जो न्याय होता है कैसा होता है, पुल्लिंग होता है। न्याय जो होता है पुल्लिंग होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आपको बताना है इसमें कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो दोस्तों जो अंधेर है, ठीक है, अंधेर ये क्या है, पुल्लिंग है, बाकी सब क्या है, स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि कह रहे तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तो तन शब्द का जो लिंग होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, पुल्लिंग होता है। ठीक है, तन का क्या हो जाएगा, पुल्लिंग होता है। तन शब्द का लिंग क्या होता है, पुल्लिंग होता है। 22 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों ये वाला स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप कम से कम 2 बार देखिए वीडियो, तब आपको समझ में आएगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ये वाला क्वेश्चन ऊपर आप पढ़ चुके हैं, ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन रिपीट किया, ऊपर पढ़े थे ना, जो भाषा होता है कैसा होता है, स्त्रीलिंग होता है। भाषा कैसा होता है, स्त्रीलिंग होता है। विवाह क्या होता है, पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग होता है। दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो कौन सा होगा दोस्तों, ऊपर अभी पढ़ चुके हैं, संकल्प दिया था ना, जो संकल्प होता है अभी बताए थे वहाँ पिछले वीडियो में, जो संकल्प होता है क्या होता है, पुल्लिंग होता है। बाकी लज्जा, प्रार्थना और घटना ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। 24 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 में पूछा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसमें पुल्लिंग है। तो बहुत आसान है, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आप ऊपर पढ़ चुके हैं। देखिए विधवा जो होता है स्त्रीलिंग होता है, लेकिन पुरुष क्या होते हैं, विदुर होते हैं। ठीक है, विधवा क्या होगा, अभी ऊपर पढ़े ना, विधवा क्या होता है, विदुर होता है। ठीक है, तो विदुर क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे, बाकी सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अगला है देखिए, बहुत ही आसान आपको मिलाने पूछा गया है। यहाँ पर देख लीजिए, सही सुमेलित बताना है कि कौन सा हो। तो आप साहब का तो जान ही रहे हैं, साहब का क्या हो जाएगा, मेम हो जाएगा। तो पहले का चौथा, तो एक ही ऑप्शन में मिल रहा है। पिता का क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। पिता क्या हो जाएगा, माता, यानी बी का तीसरा। तो देखिए बी का तीसरा भी मिल गया। हाथी का हथनी हो जाएगा, सांप का सापिन हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ए वाला हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है, देखिए ये दिया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। कह रहा है आकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो आइए इसके बारे में ऑप्शन देख लेते हैं 27 का। देखिए तो 27 के ही आपको 4 ऑप्शन दिए, तो कह रहा है कि इसमें दोनों सही हैं। ठीक है, जो दिया था ये दोनों सही है। देखिए इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन जब आता है दोस्तों, देखिए अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। और जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें इन और कहीं आइन लगाकर वो स्त्रीलिंग बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, स्त्रीलिंग बनाया जाता है। कह रहे ये दोनों बात जो है क्या है, ये सही है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में डिटेल दिया है, यहाँ से थोड़ा पढ़ लीजिए कि दिए गए विकल्पों के दोनों कथन सत्य हैं। आकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे नर से नारी हो जाएगा, लड़का से लड़की हो जाता है, हिरन से हिरनी, मोटा से मोटी, पुत्र से पुत्री, नाना से नानी। जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे देखिए कि माला का मालिन, माली का, ठीक है, माली का मालिन, बाग का बाघिन, लाला का लालाइन, हलवाई का हलवाइन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, देखिए ग्राम विकास अधिकारी ने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है।
इसमें पूछा है कि दोस्तों इसमें कौन सा स्त्रीलिंग है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो झील होते हैं, ठीक है, झील हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन जो देश, द्वीप और नगर होते हैं ये सब पुल्लिंग होते हैं, बाकी जो झील होता है वो स्त्रीलिंग होते हैं। ये अपवाद है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। दिए गए विकल्प में झील स्त्रीलिंग शब्द है, भौगोलिक जल और स्थल आदि स्थलों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते। देखिए कह रहा है भौगोलिक जल और स्थल आदि स्थलों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते, जैसे देश हो गया, नगर, रेगिस्तान, द्वीप, पर्वत, समुद्र, सरोवर, पाताल, वायुमंडल, नभोमंडल, प्रांत, देश इत्यादि। किंतु देखिए ध्यान रखिएगा ये सब पृथ्वी, झील, जो अपवाद रहे वहीं आपको ध्यान रखना है, जो अपवाद रहे दोस्तों वहीं आपको ध्यान रखना है। कह रहा है कि पृथ्वी, जो झील है, घाटी है, ये क्या होती है, स्त्रीलिंग। भूगोल के जो भी शब्द आएंगे, ठीक है, जैसे द्वीप, रेगिस्तान, पर्वत, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जो पृथ्वी होता है, झील और घाटी, ये तीनों क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आपको बताना इसमें कौन सा पुल्लिंग है। तो इसमें कौन सा पुल्लिंग है आपको यही चीज़ें बताना है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आभार। अभी ऊपर पढ़े हैं ना कि माया और जो भाषा और दया, ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, और जो आभार होता है क्या होता है, पुल्लिंग होता है, ठीक है, ये क्या होता है, पुल्लिंग होता है। अगला है कि इसमें बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ठीक है, इसमें कौन सा पुल्लिंग है। तो दोस्तों पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा, इसमें पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा, कष्ट। जो कष्ट होता है क्या होता है, पुल्लिंग। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कष्ट जो होता है सबसे ज़्यादा किसको होता है, पुरुष को होता है। बस याद कर लीजिए, सबसे कष्ट किसको होता है, पुरुष को होता है। देखिए जो आशा है, क्षमा है, आशा तो स्त्रियों का नाम भी होता है, क्षमा से पता चला मात्रा लगा है, ठीक है, तो स्त्रीलिंग होगा। और सेना ध्यान रखिएगा क्या होता है, ये भी स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। आशा, क्षमा और सेना स्त्रीलिंग होते हैं, और जो कष्ट होता है वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें कौन सा स्त्रीलिंग पूछा है। तो दोस्तों जो आय होता है स्त्रीलिंग होता है, अगर लेकिन वे पूछ ले, ठीक है, वे पूछ लेता है तो ये पुल्लिंग होता है। ध्यान रखिएगा, जो आय है स्त्रीलिंग है, ठीक है, जो आय है स्त्रीलिंग है, लेकिन जो व्यय है वो क्या है, पुल्लिंग। तो आय मतलब इनकम, ठीक है, व्यय मतलब खर्चा। तो जो इनकम होता है वो क्या है, स्त्री है, और जो खर्च होता है क्या है, पुरुष। ऐसे याद कर लीजिए, जो खर्च होता है, खर्च कौन करते हैं, पुरुष करते हैं, ठीक है, और जो आता है पैसा कौन लेता है, आय का स्त्री लेती हैं, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। आय जो आएगा स्त्रीलिंग होगा, जो खर्च होगा, व्यय होगा, वो पुल्लिंग होगा। 31 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, आपको बताना इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऊपर अभी दोस्तों पढ़ चुके हैं कि जो सभा होती है, ठीक है, वो कैसा शब्द होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है। देखिए जब 1-2 बार देखेंगे वीडियो ना, तो आपको कई चीज़ें ऐसे याद हो जाएगी। अभी ऊपर देखे थे ना, जो सभा था कैसा था, स्त्रीलिंग था, यहीं आ गया स्त्री, सभा कैसा होगा, स्त्रीलिंग होगा। उसके बाद देखिए पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इसमें बताना है कि इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो दोस्तों देखिए क्षमा कैसा होता है, स्त्रीलिंग होता है, घटना और रीति सब क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा, पुल्लिंग क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो देखिए गरिमा, वैसे भी लड़कियों का नाम क्या होता है, गरिमा होता है ना, तो इसमें कौन सा होगा, स्त्रीलिंग गरिमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, आपको इसमें बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखिए छाछ, ठीक है, छाछ क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, लेकिन दही आ जाए, ध्यान रखिएगा, जो दही होता है ये पुल्लिंग होता है, और छाछ क्या होता है, स्त्रीलिंग। ये अपवाद है, दही पुल्लिंग होता है, लेकिन जो छाछ आ जाए वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके बारे में आप देख लीजिए, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं, यहाँ कर देखिए कि उपरोक्त विकल्पों में से छाछ स्त्रीलिंग शब्द है। खाने पीने की सभी चीज़ें स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे कचौड़ी, पूरी, खीर, दाल, पकौड़ी, रोटी, चपाती, तरकारी, सब्जी, खिचड़ी इत्यादि। परंतु इसका अपवाद देखिए, पराठा, हलवा, भात और दही, रायता इत्यादि, ठीक है। इसमें कह रहा है ये खाने वाली, देख खाने पीने की सभी चीज़ें क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, लेकिन जो देखिए भात होता है, दही होता है, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए। तो इसमें बताना है कि कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो दोस्तों इसमें कौन सा पुल्लिंग हो जाएगा, आहार। आहार क्या होता है, पुल्लिंग शब्द होता है, आहार क्या होता है, पुल्लिंग होता है, बाकी सब क्या है, स्त्रीलिंग है।
यहाँ इसके बारे में देख लिए। उपयुक्त विकल्पों में से आहार शब्द पुल्लिंग है। शेष, चाहत, रंगत, मेहनत स्त्रीलिंग शब्द है। कुछ अन्य पुल्लिंग शब्द कान, मुंह, दांत, पाँव, मोती, मणिक, पन्ना, हीरा, जवाहर, मूंगा, जौ, गेहूँ, चावल, बाजरा, पीपल, देवदार इत्यादि हैं। खैर, भील का स्त्रीलिंग क्या होगा? ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछा है कि भील का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो भील का क्या हो जाएगा? भीलनी हो जाएगा। भील का क्या हो जाएगा? भीलनी हो जाएगा। भील का क्या हो जाएगा? भीलनी हो जाएगा। 37 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38। 38 में देखिए पूछा है कि स्त्रीलिंग शब्द हैं, आपको इसमें बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों जो सनक होता है क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द होता है। सनक क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, सनक क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, बाकी सब क्या है? पुल्लिंग है। अगला है कि स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। इसमें बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो जो हरकत होती है, कहते हैं ना तुम्हारी हरकत एकदम लड़कियों वाली है। ठीक है, तुम्हारी हरकत कैसे है? लड़कियों वाली है। तो ऐसे याद कर लीजिए भाई, से कोई बात नहीं है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? हरकत, तुम्हारी हरकत कैसे है? लड़कियों की तरह है। तो इस हरकत कैसा होता है? स्त्रीलिंग होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पुल्लिंगवाचक शब्द छाटिए। पुल्लिंगवाचक शब्द छाटिए। इसमें बताना है कि पुल्लिंग कौन सा है। दोस्तों जो कैमरा होता है क्या होता है? पुल्लिंग होता है। पायल तो स्त्री पहनते हैं। जो तलवार और प्लेट ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो दोस्तों जो नेत्र होगा, नेत्र क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो। अभी देखिए दया के बारे में पढ़े हैं, प्रार्थना के बारे में पढ़े हैं, सब दोनों क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ध्यान रखिएगा, वायु भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जो नेत्र सॉरी ये स्त्रीलिंग होते हैं, और जो नेत्र होगा ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसमें बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो बहुत आसान है, इसमें बताइए कौन सा होगा। देखिए शोभा स्त्रीलिंग से, शोभा नाम भी होता है ना, लड़कियों को देखो नाम होता है शोभा, तो शोभा कैसा शब्द होता है? स्त्रीलिंग होता है। बाकी जो शस्त्र होता है, पालन होता है, जो नृत्य होता है, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। 42 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 से पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों कौन, देखिए देव का देवी होता है, मामा का मामी होता है, गधा का गधी होती, लेकिन कांत का कांति नहीं होता, कांता होता है। ठीक है, कांत का क्या होता है? कांता होता है। कांत का क्या होता है? कांता, ना कि कांति। यहाँ पर देख लीजिए इसके बारे में दिया है। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए दिया है कांत का क्या होता है? कांत का कांता होगा। कांत का क्या हो जाएगा? कांता हो जाएगा। 43 कब देखते हैं? 44 नंबर। 44 नंबर में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसमें कौन हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें स्त्रीलिंग कौन हो जाएगा? ऋतु। जो ऋतु होता है क्या होता है? जो ऋतु होता है क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आकारांत संज्ञा, आकारांत मतलब जिस पे ये मात्रा लगा रहे, जैसे दया ये वाला मात्रा लगा है। देखिए आकारांत होता है, जब आकारांत लिखा रहेगा तो इस पर मात्रा लगा रहेगा। ठीक है, तो आकारांत जैसे हो गया माया, कृपा, बड़ी मात्रा लगा रहेगा। ठीक है, क्षमा, शोभा, प्रार्थना, वेदना, रचना, घटना इत्यादि। कह रहा आकारांत, इकारांत और इकारांत तथा उकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होते हैं। तो दया, माया, कृपा, क्षमा, शोभा, प्रार्थना, वेदना, रचना, घटना इत्यादि सब क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें देखिए आप दया भी देख चुके हैं, माया भी, कृपा भी, क्षमा भी, शोभा भी, प्रार्थना भी, घटना भी, रचना भी, ये सब पूछा जा चुका है। उसमें इकारांत जैसे निधि हो गया, ये नाम होता है लड़कियों की, विधि हो गया, परिधि हो गया, अग्नि, ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। नदी, रोटी, टोपी इत्यादि। ध्यान रखिएगा जो हाथी होता है, दही होता है और रोटी होता है, ये पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, हाथी, दही, देखिए रोटी दोनों में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ऋतु होता है, वायु, रेणु, मृत्यु। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो मृत्यु होगा। ठीक है, वायु भी आ चुका है, ऋतु होता है, सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। वस्तु हो गया, आय हो गया। अब देखिए क्वेश्चन अभी पढ़ चुके हैं ऊपर, अब ये वर्तनी शुद्ध में भी पढ़े हैं। कवि का क्या होता है? कवित्री होता है। कव का क्या होता है? कवित्री होता है। ठीक है, कवित्री कहाँ लिखा है? सी में लिखा है। ठीक है, आप
वीडियो देखेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको कई क्वेश्चन एग्जाम में सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन है। आपको इसमें बताना है कि इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द अहिंसा। ध्यान रखिएगा, अहिंसा क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है। अहिंसा क्या होता है, स्त्रीलिंग से होता है। देखिए ये है आकारांत शब्द हो गया ना, अहिंसा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अगला है कि इसमें बताना है कि लिंग बताइए। मनगढ़ंत, मनगढ़ंत में कौन सा होगा, तो मनगढ़ंत में दोस्तों ये उभय लिंग होता है। मनगढ़ंत क्या होता है, उभय लिंग होता है। ठीक है, अब चलिए 47 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 48 में है कि ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। राजेश लखपाल 2015 में पूछा था, ठठेरा का लिंग परिवर्तन क्या होगा। तो दोस्तों जो ठठेरा क्या हो जाएगा, ठठेरिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठठेरिन। ठीक है, ठठेरा ठठेरा ठठेरी नहीं होगा, ठठेरिनी नहीं होगा, ठठारी नहीं होगा, ठठेरा क्या हो जाएगा, ठठेरिन हो जाएगा। ठठेरा क्या हो जाएगा, ठठेरिन हो जाएगा। अब विद्वान का क्या हो जाएगा, देखिए पुरुष होता है तो विद्वान लिखा जाता है, अगर महिला है तो उसको क्या लिखा जाएगा। चलिए बताइए भाई, विद्वान को पुरुष होगा तो विद्वान होगा, लेकिन अगर महिला है तो उसको विद्वान नहीं लिखा जाता, उसको क्या लिखा जाता है दोस्तों, विदुषी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, विदुषी। अगर महिला विद्वान है तो उसको विदुषी लिखेंगे, अगर पुरुष है तो उसको विद्वान लिखते हैं, महिला को विदुषी बोला जाता है। अगला है कि चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है। चाय शब्द का प्रयोग, अब देखिए यहाँ से स्त्रीलिंग पुल्लिंग खत्म हो गया। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग खत्म हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे वचन। तो पूछा है कि चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है। तो चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है भाई, चलिए बताइए किस में होता है, एक वचन। चाय क्या होता है, एक वचन होता है। चाय क्या होता है, एक वचन होता है। अगला है कि भारतीय शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, भारतीय क्या हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा। भारतीय क्या हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा। अब इसमें दिखना है कि कौन सा सही लिखा है, ये भारतीयों लिखा है, भारतीयों, लेकिन भारतीयों होता है, तो भारतीय कौन सा सही हो जाएगा, ये भारतीय क्या हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत है। अगला है कि जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। जाति क्या हो जाएगा भाई, जाति का क्या हो जाएगा, जाति का जातियाँ। जाति क्या हो जाएगा, जातियाँ हो जाएगा। जाति क्या हो जाएगा, जातियाँ हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं हिंदी में कितने वचन होते हैं। ध्यान रखिएगा तो दोस्तों, हिंदी में कितने होते हैं, हिंदी में दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन अगर संस्कृत में पूछा जाए तो उसमें तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में देखिए, हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर संस्कृत में होता तो तीन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में तीन होते हैं, लेकिन हिंदी में कितने होते हैं, दो होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। तो अभी ऊपर पढ़े हैं कि ये अन्यत्र स्वर के साथ ऐ लगा देते हैं। ठीक है, क्या लगा देते हैं, ऐ लगा देते हैं। चलिए देखते, इसका सी हो जाएगा 54 का। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसे देखिए इसके एग्जाम्पल दिया है, जैसे गाय लिखा है। ठीक है, तो ए वाला मात्रा लगा, गाय हो जाएंगे, बाद का क्या हो जाएगा, बातें हो जाएंगे, बहन का बहनें हो जाएंगे, रात का रातें हो जाएंगे, सड़क का सड़कें हो जाएंगे, आदत का आदतें हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है। तो दोस्तों क्या होता है उर्दू शब्द में बहुवचन, इसका रूप, तो इसका हो जाएगा, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, सौदा का उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका बहुवचन नहीं होता है। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि सौदा के अंत में घर लगा दें तो नया शब्द सौदागर हो जाएगा, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा, व्यापारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो क्या है, अशुद्ध है। तो कौन सा कथन अशुद्ध है दोस्तों, इसमें व्यक्तिवाचक आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है, यही क्या है, अशुद्ध। बाकी सब शुद्ध है। कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में आते हैं। कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है। बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िए का रूप अशुद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
यहाँ इसके बारे में देखिए दिया है, दिए गए कथनों में व्यक्तिवाचक आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है, कथन अशुद्ध है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का एक वचन में प्रयोग होता है, जैसे कृष्ण और क्रोध। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा, ठीक है, मैं का बहुवचन हम होता है, मैं का क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा, ठीक है, मैं का क्या हो जाएगा, हम। जो राजकुमार एक्टर थे दोस्तों वो कभी मैं नहीं बोलते थे, हम बोलते थे, क्या बोलते थे, हम बोलते थे, बहुवचन में बोलते थे भाई। अगला क्वेश्चन है, मैं चलती थी मैं चलती थी मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा, मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मैं का बहुवचन क्या होगा, मैं का दोस्तों अभी पढ़े हैं ऊपर, मैं का क्या होता है, हम होता है, तो 58 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 58 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। मैं का क्या हो जाता है, हम हो जाता है, तू का तुम हो जाएगा, वह का वो क्या हो जाएगा, वे हो जाएंगे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है, कह रहा इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है, तो क्या किया जाता है दोस्तों, ये ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा देते हैं, ए वाला लगा देते हैं, ठीक है, ई को ह्रस्व करके यानी छोटा करके, ह्रस्व मतलब एक मात्रा, अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए जैसे है, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। जैसे देखिए कली है, ठीक है, अब ये दीर्घ मात्रा है, ठीक है, ये बड़ी मात्रा है तो इधर मात्रा लगा के छोटा कर देते। देखिए जैसे कली है तो इधर वाला मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाए, और लास्ट में या लगा देते हैं, ठीक है, लास्ट में कली का कलियाँ हो, थाली थालियाँ हो जाएगी, लड़की का लड़कियाँ हो जाएंगी, नारी का नारियाँ, तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वर्तनी शुद्ध में भी काम आता है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्द को बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं दोस्तों, हिंदी के प्रत्यय लगाए जाते हैं। किसके लगाए जाते हैं, हिंदी के प्रत्यय लगाए जाते हैं। हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्द का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः हिंदी भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे अरबी से आए शब्द वकील शब्द का बहुवचन वकला हिंदी में नहीं चलेगा किंतु वकीलों लिखा जाएगा, ये हिंदी के प्रत्यय होते हैं दोस्तों। अगला है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है, ठीक है, कह रहा कि सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों देखिए अब इसमें सदा एक वचन होंगे, सदा बहुवचन होंगे, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। प्रत्येक क्या होता है, एक वचन में होता है। अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक होता है, सदा एक वचन प्रत्येक, जब इसमें प्रत्येक में क्या लगा, एक लगा, एक क्या होता है, एक वचन। सिंपल सा तरीका है कि एक वचन क्या होगा, प्रत्येक में क्या लगा है, एक, प्रत्येक में एक लगा, तो जो खुद ही कह रहा है एक है तो क्या होगा, एक वचन होगा। और ये प्राण जो होता है बहुवचन होता है, आंसू जो होते हैं बहुवचन होते हैं। देखिए प्राण जो और आंसू सदैव बहुवचन होते हैं, ठीक है। देखिए कुछ शब्द सदैव बहुवचन होते हैं, जबकि प्राण, आंसू, बाल, होश, हस्ताक्षर तथा कक्षा सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो प्राण, आंसू, बाल, होश, हस्ताक्षर ये बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि ये सब सदैव बहुवचन में होते हैं। कह कथा का बहुवचन होगा, बताना कथा का बहुवचन होगा, कथा का क्या होगा, कथाएं होंगी। कथा क्या होता है, कथाएं होते, कथा क्या बहुवचन होता है, कथाएं होते, ठीक है। 62 के बाद देखते हैं 63 में क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है। इसमें बताना है कि एक वचन शब्द कौन सा है। तो दोस्तों एक वचन शब्द कौन सा है, नदी। नदी क्या होता है, एक वचन। देखिए लताओं तो बहुवचन लग ही रहा है, घरों बहुवचन लग रहा है, और दर्शन, आंसू ये सब क्या होते हैं, सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, बाल जो क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। यहाँ पर घरों, लताओं देख के लग ही रहा है बहुवचन है, तो कह रहा है एक वचन कौन होगा, ये नदी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें दोस्तों कौन सा सही नहीं है, देखिए सोना सोना होता है, धेनुक धेनु होता है, छात का छातगढ़ होता है, आटा का आटे नहीं होता है, ठीक है। आटा का आटे नहीं होता है, यही वाला ऑप्शन क्या है, गलत है।
क्यों नहीं होता, यहाँ देख लीजिए। दिए गए विकल्पों में से आटा, आटे वचन जोड़ा सही नहीं है। आटा द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में रहती हैं, इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। शेष विकल्प सही, यानी आटा हमेशा आटा ही रहेगा, आटे नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। दोनों वचनों में समान रहता है, तो जो सरसों होता है ये दोनों वचनों में क्या होता है, समान होता है। एक वचन द्विवचन, इसका एक वचन और बहुवचन क्या होता है, समान रहता है। सरसों शब्द दोनों वचनों में समान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा। जो मध्यम पुरुष होता है, जब आप उसमें ये वाले पीछे चैप्टर में सर्वनाम में पढ़े होंगे उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष वाले में, तो इसमें पूछ रहा है कि तू का सही बहुवचन होगा। तो दोस्तों अगर पीछे वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप चैप्टर नंबर 1 से ही देखिए, ठीक है, उसको ज़रूर देख लीजिए। और दोस्तों ये आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ये पूछा मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा, तो इसका सही बहुवचन क्या होगा, तू का क्या होगा, तुम लोग, ठीक है। तू का क्या होगा, तुम लोग होगा। तू का क्या होगा, तुम लोग होगा, ठीक है। अगला है वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो आपको बताना है दोस्तों। जो ये है सखी का सखियाँ, ठीक है, ये सही नहीं है। सखी का सखियाँ ये सही नहीं है। बाकी सब देखिए, लतक लतनाएँ, किताब का किताबें, घोड़ा घोड़े, लेकिन सखी का सखियाँ नहीं होता, सखी ही होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ इसके बारे में दिया है यहाँ। अच्छा, सखिया सही होगा लेकिन मात्रा गलत दिया है यहाँ पर। सखिया ऐसे मात्रा, देखिए सखी क्या होगा, सखिया सही है। शुद्ध रूप क्या होगा, सखी सखी। ये जो ख वाला मात्रा है बड़ी मात्रा नहीं होगा। आप ऊपर पढ़े हैं ना कि जो ये वाला ये जो मात्रा होता है इसको ह्रस्व कर दिया जाता है और यहाँ लगा दिया जाता है। अभी पढ़े ना, ये जो मात्रा होता है ये दीर्घ मात्रा है तो इसको ह्रस्व करके या लगा दिया जाता है। उस रूल से ये वाला क्या है, गलत है, ठीक है। देखिए ऊपर पढ़े थे, यहाँ पर काम आ गया। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, तो अभी पढ़े हैं ऊपर दर्शनासु हस्ताक्षर सब क्या होते हैं, सदैव बहुवचन में होते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे बाल हो गया, प्राण हो गया, आंसू हो गए, होश, हस्ताक्षर आदि होते हैं। और सदैव एक वचन में माल हो गया, जनता हो गया, सामग्री हो गया, प्रतीक हो गया, इस सदैव एक वचन में होते हैं। इसको आप ध्यान में रखना पड़ता है दोस्तों। 68 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में है कि पति शब्द का अभिव्यक्ति बहुवचन क्या होगा, अभिव्यक्ति, ठीक है, वचन क्या होगा। तो दोस्तों पति का हमेशा पति ही होता है। पति का क्या होता है, पति होता है, ध्यान रखिएगा, पति का पति ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में अय पर क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये चंद्र बिंदु अनुस्वार होता है, चंद्र बिंदु अनुस्वार होता है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में अय पर चंद्र बिंदु या अनुस्वार लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जिसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, ठीक है, सदैव एक वचन में। तो अभी पढ़े हैं दोस्तों, प्रत्येक, इसमें एक लगा है तो ये क्या होता है, सदैव एक वचन होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सदैव बहुवचन, तो प्राण, आंसू, हस्ताक्षर अभी पढ़े हैं ना, ये सब क्या होते हैं, सदैव बहुवचन होते हैं। तो ऐसे आप कुछ याद किए रहेंगे तो आपका थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। अभी पढ़े हैं, जो जनता होता है, माल होता है, ठीक है, प्रतीक होते हैं, सब कैसे होते हैं, एक वचन होता है। कैसे होते हैं, एक वचन होता है। जलता, माल, सामग्री सब क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। हिंदी में वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है, एक वचन होता है और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में अगर पूछ लेगा दोस्तों, अगर संस्कृत में पूछ लेगा तो 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें एक वचन और बहुवचन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वधु का बहुवचन रूप होगा, वधु का बहुवचन रूप होगा, तो वधु का बहुवचन रूप क्या होगा, वधुएं होगा। वधु का क्या हो जाएगा, वधुएं हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या किया जाता है, देखिए जो बड़ी मात्रा होता है इसको छोटे कर दिया जाता है और ए वाला मात्रा ए लगा दिया जाता है, ए लगा दिया जाता है। वधु का क्या हो जाता है, वधुएं हो जाता है। उसके बाद फिर पूछा है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। तो दोस्तों जो सहायता होता है, ठीक है, जो सहायता होता है सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है। 76 के बाद देखिए अब 77, ठीक है, 77
आपको इसमें बताना है कौन सा सही होगा। देखिए खूटी शब्द का बहुवचन बताइए क्या होगा। तो भाई खूटी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, अभी पढ़े ना, जब ए वाला मात्रा रहे बड़ी का रहे तो उसको क्या किया जाता है, छोटी कर दिया जाता है और यहाँ लगा दिया। देखिए इसमें छोटी मात्रा किया है लेकिन यहाँ नहीं लगाया, खोटियों तो होगा नहीं, तो कौन सा सही हो जाएगा, सी। कौन सा सही हो जाएगा, सी। ये दीर्घ मात्रा को ह्रस्व मात्रा किया जाता है, उसके बाद यहाँ लगा दिया जाता है, तो खोटी का क्या हो जाएगा, खोटियाँ हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा इसी तरह चाकू शब्द का बहुवचन, देखिए चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होता है। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होता है, चाकू ही होता है। पति का बहुवचन क्या होता है, पति ही होता है। कह रहा चाकू एक अकारांत पुल्लिंग आता है, चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा, क्योंकि अकारांत इकारांत ठीक है, उकारांत और उकारांत पुल्लिंग का एक वचन और बहुवचन समान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है, इसमें बताना है कि कौन सा बहुवचन है। तो दोस्तों प्राण, आंसू, हस्ताक्षर ये सब क्या होते हैं, सदा बहुवचन होते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, 80 हो जाएंगे। 79 हो गया। अब 80 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, देखिए क्वेश्चन नंबर 80 है, पूछा है कि महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछता है काल वाला। अब देखिए आपका लिंग वचन हो गया, अब इसमें काल पढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा महेश गीत गा रहा है, देखिए गा रहा है, देखिए काम पूरा नहीं हुआ, अभी तो गा ही रहा है ना। महेश क्या कर रहा है, गीत गा रहा है, तो जब गा रहा है तो कैसा हो जाएगा, अपूर्ण भूत हो जाएगा। देखिए गा रहा था, महेश गीत गा रहा था, ठीक है। देखिए कॉन्टीन्यूअस जब आता है तो वहाँ पर अपूर्ण भूत होता है, कॉन्टीन्यूअस जाता है जिसे गा रहा था, ठीक है, रहा था, ठीक है। तो जहाँ आईएनजी वाले लगते हैं वहाँ पर अपूर्ण भूत होता है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे वह विद्यालय जा रहा था, खाना बना रहा था, ये सब क्या होते हैं, अपूर्ण भूतकाल होते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता न चले उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं अपूर्ण भूतकाल कहलाते हैं। जैसे श्याम लखनऊ की यात्रा कर रहा था, वह विद्यालय जा रहा था, सब क्या होते हैं, अपूर्ण भूत होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली। कह रहा सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य में काल का पहचान कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आसन्न। देखिए एक दूसरे पे वो होते डिपेंडेंट होता है। सत्संग में जाने के बाद उसके मन को क्या, देखिए मन को शांति कब मिली, जब वो लोग सत्संग में गए, तो ऐसे क्या बोलते हैं, आसन्न भूतकाल बोलते हैं, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से यहाँ पता चले क्रिया अभी कुछ समय पहले पूर्ण हुई है, उससे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने मिठाई खाई। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है। इसमें बताना संदिग्ध वर्तमान काल है। तो देखिए इसमें संदिग्ध वाक्य कौन सा है, अब ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। रीना पढ़ती होगी, उसने खाया है, वर्षा हो रही है, वह पुस्तक ये क्या है, वह पुस्तक पढ़ती है। मैं देखिए वह पुस्तक पढ़ती है तो कन्फर्म है, वर्षा हो रही है कन्फर्म, उसने खाया है ये सही है। रीना पढ़ती होगी, तो यहाँ पर क्या संदिग्ध, पता नहीं पढ़ती होगी कि नहीं, कह रहा रीना पढ़ती होगी, यहीं क्या संदिग्ध वर्तमान है, ठीक है, डाउटफुल वाला है। देखिए इसके कई उदाहरण हैं, इसको ऐसा में जैसे बच्चा रोता होगा, सीमा खा रही होगी, हम एग्जाम में पास होंगे, वैकेंसी आएगी, ये सब चीज़ें क्या होंगी, ये संदिग्ध होता है, ठीक है। कह रहा है अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। तो वर्तमान काल का भेद नहीं है तो दोस्तों ये होता है हेतु। देखिए हेतु मध्य वर्तमान, ये वर्तमान काल का भेद नहीं है। देखिए वर्तमान काल के कौन कौन भेद होते हैं यहाँ पर देख लीजिए, डिटेल है। हेतु मध्य वर्तमान काल का भेद नहीं है। वर्तमान काल के कुछ 5 भेद हैं। तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 5 होते हैं। एक सामान्य वर्तमान होता है, एक तात्कालिक वर्तमान होता है, पूर्ण वर्तमान होता है, संदिग्ध वर्तमान होता है, संभाव्य वर्तमान होता है। अब भूतकाल एवं भविष्य काल का विवरण इस प्रकार है। देखिए भूतकाल 6 होते हैं, देखिए वर्तमान 5 होता है। वर्तमान काल कितने होते हैं,
5 होते हैं और जो भूतकाल होता है 6 होते हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मद भूत, ठीक है। उसके बाद भविष्य होता है सामान्य भविष्य, समान भविष्य, हेतु मद भविष्य, ठीक है। तो जो वर्तमान में देखिए हेतु नहीं आता है, वर्तमान में हेतु नहीं आता, वही क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर था 83। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है कि राम खाता होगा, ठीक है। राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? तो राम खाता होगा किसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों? ये संदिग्ध वर्तमान हो। राम खाता होगा, पता नहीं खा रहा कि नहीं, तो संदिग्ध वर्तमान होगा। कैसा होगा? ये संदिग्ध वर्तमान होगा। वाक्य राम खाता होगा में संदिग्ध वर्तमान काल है, जिससे क्रिया के संपन्न होने में तो संदेह प्रकट हो, परंतु उसकी वर्तमान में कोई संदेह नहीं हो, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। जैसे गाड़ी आती होगी वह खाता होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, ठीक है। तो दे रही थी, इसमें बताना है कि कौन सा होगा। तो अभी बताएं दोस्तों, जिसमें कंटिन्यूअस की बात किया जाए वो क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल होता है। पानी दे रही थी, ठीक है, पानी दे रही थी, पानी दे रही है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस की बात होगा, वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होता है। वहाँ पर क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल होता है। आप इसके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि इसने ही पूछा सही काल वाला विकल्प पहचानना है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये होता है हेतु मद भूतकाल, हेतु मद भूतकाल, ठीक है। इसके बारे में आज थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है तो वह हेतु मद भूतकालिक क्रिया कहलाती है। हेतु का अर्थ होता है कारण। हेतु का क्या अर्थ होता है? कारण। दिए गए वाक्य में यदि मैं स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी नहीं छूटती। यदि मैं समय पर, ठीक है। अब यहाँ देखिए कारण है ना कि कह रहा है यदि मैं समय पर पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। तो इसमें क्या हो जाएगा? हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण? देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है दोस्तों? ये संभाव्य वर्तमान है, ठीक है। देखा गया हो तो इस संभावना की व्यक्त किया जाएगा, तो वहाँ क्या हो जाता है? संभाव्य वर्तमान हो गई जाएगा। कह रहा है देखा गया हो क्रिया के संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। संभाव्य वर्तमान काल में क्रिया के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना रहती है। संभाव्य का अर्थ है संभावित, अर्थात जिसके होने की संभावना या अनुमान हो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल में है? ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा वर्तमान काल में है। तो वर्तमान काल में क्या हो जाएगा? मानो पढ़ता है। वर्तमान इसमें क्या हो जाएगा? पढ़ता है, ता है, ती आते हो, क्या होता है? वर्तमान काल हो जाएगा। ये थी तो जान ही रह गया, जाएगा ही तो होगा नहीं। इसमें सिंपल सा बात है। 88 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। देखिए क्वेश्चन नंबर 89, इसमें बताना है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं आप बताइए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? काल यानी टेंस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये 3 होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? कह रहे पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, तो इसमें कौन सा पूर्ण भूतकाल का उदाहरण होगा? वो आए थे। ठीक है, पूर्ण मतलब जो भूतकाल में सेंटेंस वो पूरा हो चुका, वो आए थे, तो कन्फर्म हो गया ना, वो आए थे, तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। अब देखिए इसमें कह रहा है वे गए, जैसे पहला ऑप्शन था ना, तो क्या होगा? समान भूतकाल हो। वो खा रहे थे, रही थी जब आता है वो क्या होता है? पूर्ण भूतकाल होता है। वो सोकर उठे, आसन्न भूतकाल होता है। जैसे अभी वो सोकर उठे, जब क्रिया तुरंत अभी बताता है कि जैसे अभी तुरंत हो रहा है, तो वहाँ पर आसन्न भूत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचाने। इसमें बताना है, इसमें भविष्य काल को पहचाना। तो देखिए भविष्य काल में क्या हो जाए? भविष्य काल में जाऊंगी, ठीक है, ये दिख रहा सीधे सीधे कि मैं कल घूमने जाऊंगी, तो भविष्य के बाद इसी में तो हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? भविष्य काल क्या हो जाएगा? मैं कल घूमने जाऊंगी। ये तो बहुत आसान था। 91 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। 92 में है दोस्तों,
निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है। निम्न में भूतकाल का उदाहरण है, आप इसमें बताना है कि इसमें भूतकाल का उदाहरण क्या है। तो देखिए, राम घर गया था थी जो आएगा उसमें क्या होता है भूतकाल। राम घर गया था तो ये क्या आ जाएगा भूतकाल। ता मैं जाता हूँ ये वर्तमान हो जाएगा। आ रहा था ये भी वर्तमान हो जाएगा। पढ़ेगा भविष्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना का काल क्या है। देखिए कह रहा है ये वो आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। तो इसमें किस तरह की बात किया जा रहा है, संभावना की बात कर रहा है। तो कैसा हो जाएगा संभाव्य वर्तमान। भाई वह आई हो तो मेरी चिट्ठी दे देना, नहीं आई होगी तो मत देना। तो इसमें संभावना की व्यक्त किया जाता है, तो कैसा होगा ये संभाव्य वर्तमान होगा। 93 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। 94 में कह रहा है कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है, ठीक है, आसन्न भूतकाल में है। तो इसमें बताना है कि इसमें कौन सा आसन्न भूतकाल में है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसमें आसन्न भूतकाल में, इसमें हो जाएगा देखिए ये चौथा वाला आसन, मैंने आम खाया है, ठीक है, आसन्न। देखिए अभी पता चला मैंने आम खाया तो अभी काम क्रिया जस्ट पूरा हुआ, ठीक है, मैंने आम खाया है तो इसमें काम अभी जस्ट क्या हो रहा, आम अभी अभी वो खाया है। तो जहाँ वहाँ क्या होता है आसन्न होता है, जहाँ क्रिया होने का तुरंत पता चलता है, ठीक है, वहाँ क्या होता है आसन्न हो जाता है। या इसके बारे में डिटेल देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि मैंने आम खाया है वाक्य आसन्न भूतकाल में है। इस काल में क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होता है। अन्य विकल्प मोहन आया सीता गई सामान्य भूतकाल है, वह आया था पूर्ण भूतकाल है, तू आता तो मैं जाता हेतु मध्य भूतकाल होगा। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। तो इसमें वर्तमान का काल का उदाहरण कौन, वह जाता है, ठीक है, वह जाता है क्या हो जाएगा वर्तमान हो जाएगा। देखिए भूत होगा, ये पढ़ेगा भविष्य होगा, खेल रहा था तो क्या हो जाएगा भूत हो जाएगा। तो वर्तमान काल का हो जाएगा वह जाता है आता है तो क्या आ जाता है, ये तो आप टेंस में पढ़े ही होंगे, ठीक है, सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 96 नंबर। 96 नंबर है निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल दोस्तों हम आपको बता चुके हैं जिसमें कंटिन्यूअस टेंस की बात होता है, ठीक है, वहीं क्या होता है अपूर्ण भूतकाल होता है। तो इसमें देखिए रामू खाना खा रहा था रही थी, जहाँ आता है वो क्या होता है अपूर्ण भूतकाल होता है। तो यही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 96 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों पहला हो जाएगा। 96 का क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। देखिए इसमें पहला दिया है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों कि रामू खाना खा रहा था कैसा होगा अपूर्ण भूतकाल का। माँ खाना बना चुकी है पूर्ण वर्तमान का। देखिए बना चुकी कार्य पूरा हो चुका है तो पूर्ण वर्तमान होगा, ठीक है। मुझे बाहर जाना है वर्तमान काल होगा। हम घूमने जाएंगे क्या होगा भविष्य काल होगा। वह खा रहा था मैं खा रहा था कौन सा काल है। देखिए रहा था रही थी जब आता हूँ क्या होता है दोस्तों, इसमें कह रहा हुआ खा रहा था तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है अपूर्ण भूतकाल नहीं हो जाएगा। अभी ऊपर पढ़े हैं अपूर्ण में क्या रहा था रही थी जहाँ तो क्या होता है अपूर्ण भूतकाल होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसके बारे में सब दिया है, परिभाषा यहाँ से देख लेती है कि परिभाषा कि सामान्य भूत तब होता है भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान नहीं होता। जैसे राम आया लेकिन कब आया इसमें समय का ज्ञान नहीं हो रहा है। संदिग्ध भूत इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं, जैसे आपने सिनेमा देखा होगा, ठीक है। पूर्ण भूत होता है इसमें क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट बोध होता है, जैसे मोहन विद्यालय जा चुका है, ठीक है, इसमें क्रिया की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है। अपूर्ण बोध में क्या होता है अपूर्ण भूत में इसमें क्रिया का भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चला। जैसे मोहन किताब पढ़ रहा था ये क्या होता है अपूर्ण, रहा था रही थी जब आएंगे वहाँ क्या होता है अपूर्ण भूतता। हेतु मत भूतकाल इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण ना हो सकी। जैसे मैं आता तू जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए राम ने खाना खाया होगा मैं खाया होगा कौन सी क्रिया है। राम ने खाना खाया होगा, देखिए कह रहा है पर राम ने खाना खाया होगा तो इसमें क्या हो जाएगा संदिग्ध बात होगा, ठीक है। भाई राम खाना खाया होगा तो इसमें कैसा होगा संदिग्ध भूत होगा, कैसा होगा संदिग्ध भूत होगा। संदिग्ध बातें जहाँ होती हैं वहाँ संदिग्ध भूत होता है।
मैं खाना खा चुका था, देखिए खाना खा चुका था, ठीक है। जब खाना खा चुका था तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पूर्णभूत हो जाएगा। भाई खाना खा चुका था, क्रिया क्या हो गई, पूर्ण हो चुकी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पूर्णभूत काल हो जाएगा, ठीक है। 99 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। बस दोस्तों ये वीडियो खत्म ही होने वाली है, बस 4-6 क्वेश्चन और होंगे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, किसमें भविष्य काल हो जाएगा दोस्तों। अब आपको सीधे सीधे दिखाएगा, जिसमें गा गी आते हैं क्या होता है, जैसे मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा। उसके बाद देखिए वाच्य से भी क्वेश्चन आया है इसमें, राम से पत्र लिखे गए, ठीक है। राम से पत्र लिखे गए तो क्या होगा, क्रमवाच्य। देखिए अगर होता है राम ने पत्र लिखा, राम ने से लिखा, ठीक है, तो क्या होता है, इसमें कृतवाच्य होगा। राम अगर पत्र लिखा होता, देखिए अगर होता है राम ने पत्र लिखे तो कृतवाच्य होता है, लेकिन राम से पत्र लिखे गए इसलिए यहाँ क्या होगा, क्रमवाच्य होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राम से पत्र लिखे गए, राम ने पत्र नहीं लिखा, ठीक है, राम से पत्र लिखे गए तो ये क्या होगा, क्रमवाच्य होगा। कर्ता, क्रम और भाव की प्रधानता के अनुसार वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। जिन वाक्यों में क्रम की प्रधानता होती है उन्हें क्रमवाचक कहते हैं। जैसे राम से पत्र लिखा गया, ठीक है, तो यहाँ पत्र लिखे गए राम से, ठीक है, तो यहाँ क्रम की बात हो रही तो क्रमवाचक होगा। अगर राम ने पत्र लिखा होता तो कृतवाचक होता। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक है, तो भाववाचक कौन सा हो जाएगा, मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता। देखिए ये वाला ऐसे जब आते हैं तो यही होता है। देखिए भाववाचक में धूप में चला नहीं जाते हैं, क्या हो जाएगा, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, पक्षी से उड़ा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, उससे सोया नहीं जाता, इससे क्या होता है, भाववाचक होता है, ठीक है। इसमें है कि जिस वाक्य में वाच्य केंद्र क्रिया हो, अर्थात जहाँ न कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, बल्कि जहाँ क्रिया का भाव मुख्य, उसे भाववाचक है। जैसे धूप में चला नहीं जाता, ठीक है, इसका भावना है कि भाई कि उससे चला नहीं जाता, तो यहाँ क्या होगा, भाववाच्य होगा। अगला क्वेश्चन है कृतवाच्य, निम्न में से कौन सा कृतवाच्य है, तो कृतवाच्य यानी जहाँ कर्ता की प्रधानता होगी वहाँ क्या होगा, कृतवाच्य होगा। तो इसमें कौन सी है दोस्तों, देखिए अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, ठीक है, विद्यार्थियों को किसने पढ़ाया, अध्यापक ने पढ़ाया, तो अध्यापक क्या हो, यहाँ पर कर्ता हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृतवाच्य। अब देखिए अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया गया, देखिए अध्यापक नहीं, अध्यापक द्वारा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रमवाच्य हो जाएगा, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, क्रमवाच्य हो जाएगा। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़वाया, नहीं पढ़वाया नहीं, पढ़ाया होगा, पढ़ाया जहाँ होगा वहाँ पर कृतवाच्य होगा, ठीक है। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, तो यहाँ बी वाला से 103 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। कह रहा क्रमवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिससे क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध क्रम से होता है और क्रिया में रूपांतर क्रमवाच्य में किसके अनुसार होगा दोस्तों, क्रम के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है, क्रम के अनुसार होता है। क्रम में किसके अनुसार होगा, क्रम के अनुसार होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये था 104, क्वेश्चन नंबर था 104। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहे हैं निम्नलिखित में से क्रमवाच्य वाला वाक्य चुने, ठीक है, निम्नलिखित में से क्रमवाच्य वाला वाक्य चुने। आपको बताना इसमें कौन सा क्रमवाच्य वाला वाक्य है, ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें सी, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ठीक है, बिल्ली के हाथों, बिल्ली ने एक चूहा मारा, तो उसमें अगर होता बिल्ली ने चूहा मारा, ठीक है, तो कृतवाच्य होगा, लेकिन बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्रमवाच्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बिल्ली नहीं उसके हाथ मार रहा है, ठीक है, बिल्ली ने चूहा मारा तो भाई कर्ता होता बिल्ली, लेकिन इसके हाथों द्वारा चूहा मारा गया ना, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रमवाच्य हो जाएगा। यहाँ पर उसके क्रम की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है जिस वाक्य में क्रम के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, क्रम के अनुसार होगा तो क्रमवाच्य हो जाएगा, कर्ता के अनुसार होगा तो कृतवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में भाववाचक है, तो भाववाचक है इसमें बताए ना कि मोहन से बैठा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, ऐसे होते हैं तो वो क्या होते हैं, भाववाचक होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाक्य में है, ठीक है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रमवाच्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, श्याम को पुस्तक पढ़नी है क्या हो जाएगा, क्रमवाच्य होगा, ठीक है।
इसके बारे में देख लेते हैं। श्याम को पुस्तक पढ़नी वाक्य में क्रमवाचक क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में क्रम की प्रधानता का बोध हो उसे क्रमवाचक कहते हैं। भाववाचक क्रिया में भाव की प्रधानता होती है, कृतवाचक में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, तो कह रहा है श्याम को पुस्तक पढ़नी है। अगर होता श्याम ने पुस्तक पढ़ी नहीं, श्याम ने पुस्तक पढ़ी, तो वहाँ कृतवाचक होता है। कह रहे श्याम को पुस्तक पढ़नी है, तो यहाँ पर क्रमवाचक हो जाएगा। 108 के बाद देखते हैं 109 में है, कह रहा भाववाचक छाटिए। आपको इसमें बताना है कि भाववाचक कौन सा होगा। तो देखिए भाववाचक इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, उसे खाया नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, तोते से उड़ा नहीं गया, तो ऐसे क्या होता है इसमें भाववाचक होगा। उससे उड़ा नहीं गया, यही क्या हो जाएगा भाववाचक हो जाए। 109 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। देखिए क्वेश्चन नंबर 110 है, कह रहा है निम्न में से क्रमवाचक का उदाहरण है। इसमें बताना है कि क्रमवाचक का उदाहरण है, तो क्रमवाचक का उदाहरण क्या है, पत्र लिखा जाता है। इसमें कर्ता नहीं है, पत्र लिखा जाता है पत्र, लेकिन कौन लिखता है ये तो कर्ता पता ही नहीं है। ठीक है, जहाँ कर्ता नहीं होता है वहाँ पर क्या होता है क्रमवाचक। पत्र लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है पत्र, पत्र क्या है क्रम है। और राम ने पत्र लिखा होता तब क्या होता है कृतवाचक हो जाता है। ठीक है, इसे राम पुस्तक पढ़ता है, भाई पढ़ता है पुस्तक पढ़ता है, कौन पढ़ता है राम, भाई राम पुस्तक पढ़ता है ना, तो राम करता हो जाए। सीता पत्र लिखती है, लेकिन कौन लिखती है सीता हो जाएगा। मुझसे बैठा नहीं जाता है, भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है लिंग वचन कर्ता के अनुसार, भाई कर्ता की प्रधानता होगी तो कृतवाचक हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, 111 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्ता क्रम, कर्ता कृत। देखिए कृतवाचक होता है, भाववाचक होता है और क्रमवाचक होता है। ठीक है, कृतवाचक, क्रमवाचक और भाववाचक। 112 के बाद देखते हैं 113 नंबर। ठीक है, 113 नंबर देखते हैं दोस्तों। काफ़ी वीडियो लंबा हो गया, फिर भी कोई बात नहीं। निम्न में भाववाच्य बताइए। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा भाववाच्य है। ठीक है, तो इसमें कौन सा भाववाच्य हो जाएगा भाई, अब चला जाए। ठीक है, अब चला जाए, इसमें क्या हो जाएगा भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, तुम फूल तोड़ोगे, तो देखिए इसमें तुम सर्वनाम हो गया, लेकिन संज्ञा की जगह पे प्रयोग हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं। बच्चे खेल रहे हैं, ये भी कृतवाचक हो जाएगा, ये भी कृतवाचक। पुस्तकें लिखी जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रमवाचक हो जाएगा। अब चला जाए, ठीक है, इसमें भाववाचक है। अगला क्वेश्चन है कि राम आम खाता है। ठीक है, राम आम खाता है, तो आम कौन खा रहा है, राम खा रहा है, तो राम क्या है करता है, तो कृतवाचक हो जाएगा। 114 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 115 कह रहा है भाववाचक, तो मुझसे गाया नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, सोया नहीं जाता, तो सब क्या होते हैं भाववाचक होते हैं। 115 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। 9 चैप्टर कंप्लीट हो गया। दोस्तों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।